नमस्कार, खबरां दे इस बुलेटिन विच तुहाडा स्वागत है। मैं हरप्रीत कौर। पहलां पेश ने चोणवीआं खबरां। केंद्री मंत्रिमंडल ने झोना, मूंग समेत साउणी दीआं मुख फसलां दे घट्टो-घट्ट समर्थन मुल विच कीता वाधा। BSNL दे 4G 5G स्पैक्ट्रम दी वंड नूं वी दित्ती मंजूरी। केंद्री खेड मंत्री अनुराग सिंह ठाकुर ने पहलवानां नाल होई गलबात नूं सकारात्मक दस्सिया। दोहां धिरां विचाले कई मुद्दिआं ते बणी सहमति। पहलवान फिलहाल नहीं करनगे धरना प्रदर्शन। केंद्री सेहत मंत्री डॉक्टर मनसुख मांडविया वल्लों विश्व खुराक सुरक्षा दिवस मौके राज्यां लई खुराक सुरक्षा सूचक अंक जारी। ते पंजाब दे राजपाल बनवारी लाल पुरोहित ने सरहदी पिंडां दे लोकां दीआं समस्यावां सुणीआं ते उन्हां नूं हल करन दा भरोसा दवाया। ते हुण खबरां विस्तार नाल। केंद्री कैबिनेट ने 2023-24 दे साउणी सीजन दीआं फसलां दे घट्टो-घट्ट समर्थन मुल विच वाधे दा ऐलान कीता है। केंद्री मंत्री पीयूष गोयल ने एक पत्रकार कानफ्रेंस दौरान जानकारी दिंदिआं दस्सिया कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की प्रधानगी हेठ नवी दिल्ली विच हुई बैठक दौरान लए गए फैसलिਆਂ तहत समर्थन मुल विच कीते गए वाधे का मंतव उत्पादकों नूं उन्हां दीआं जिणसां दा सही मुल यकीनी बनाउणा ते फसली विभिन्नता नूं उत्साहित करना है। उन्होंने दस्सिया कि इस वार कीता गया वाधा कई सालां विच कीता गया सब तो वड्डा वाधा है। उन्होंने दस्सिया कि जौ, बाजरा ते मूंग वर्गियां फसलां दे MSP विच वड्डा वाधा कीता गया है। इन्हां विचों मूंग दी दाल दी MSP सब तो वध वधाई गई है। मूंगी दी दाल ते 10.4% वाधा करके 5,705 रुपए की जिहड़ी लागत है उस दे बदले पिछले साल दे 7,755 रुपए के MSP नूं हुण साल 2023-24 लई 8,558 रुपए प्रति क्विंटल कर दिता गया है। इसे तरह मूंगफली ते MSP ते 9%, तिलां ते 10.3%, झोने ते 7%, ज्वार, बाजरा, रागी, अरहर दाल, उड़द दाल, सोयाबीन, सूरजमुखी दी MSP विच लगभग 6 तो 7% का वाधा किया गया है। कैबिनेट ने झोने का MSP 143 रुपए वधा के साल 2023-24 लई 2,183 रुपए प्रति क्विंटल कर दिता है। कपाह की MSP नूं वधा के 6,620 रुपए प्रति क्विंटल कर दिता गया है। दाल पे सबसे अधिक वृद्धि की गई है। मूंग में 10.4% वृद्धि करके 5,705 रुपए की जो लागत है उसके बदले 7,755 रुपए मूंग पर निर्धारित थी पिछले वर्ष, और अब उसको बढ़ा के 2023-24 के लिए 8,558 रुपए यानी 10.4% की वृद्धि 8,558 मूंग दाल पर नई खरीफ मार्केटिंग सीजन के लिए MSP को सुनिश्चित किया गया। पीयूष गोयल ने किसानां नूं सरकार वल्लों दित्तियां जा रहीआं होरनां सहूलतां दा भी जिक्र कीता। उन्हां कहा कि किसानां दी सहूलत लई खादां दीआं कीमतां विच वाधा नहीं कीता गया। उन्हां इह भी दस्सिया कि देश विच झोने दा ते तिलां दा उत्पादन भी काफी वधिया है। फर्टिलाइजर के दामें ना बढ़ाने की बात हो, समय समय पे अच्छे दामों में बीज मिले किसानों को, जिस प्रकार से प्रधानमंत्री सिंचाई योजना के माध्यम से और बड़े मात्रा में सिंचाई पहुंचाई गई है किसानों तक। देश में 24 घंटे बिजली सुनिश्चित कर दी गई है। दो इंटरेस्टिंग पॉइंट्स हैं। पिछले 4 साल में दलहन में लगभग 25% की उत्पादन में वृद्धि हुई है और तिलहन में लगभग 30% की वृद्धि। केंद्रीय मंत्री ने दस्सिया कि 2014 तक जिहड़ी महंगाई की दर 10% तो वध रहिंदी सी, हुण इस विच काफ़ी कमी आई है ते महंगाई दर 4.5% तक पहुंच गई है, जो कि एक राहत वाली खबर है। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना राहीं जिहड़ा करोड़ां लोकां नूं मुफ्त अनाज दिता गया उसने एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। उन्होंने कहा कि कैबिनेट वल्लों दूजे महत्वपूर्ण फैसले तहत हरियाणा के गुरुग्राम विच मैट्रो की कनैक्टिविटी नूं वधाया गया है। इस नाल NCR के इलाकिਆਂ नूं काफ़ी लाभ होवेगा। कैबिनेट ने BSNL नाल जुड़िया एक महत्वपूर्ण फैसला लिया है। सरकार ने BSNL लई
ਪੁਨਰ ਸੁਰਜੀਤੀ ਦੀ ਰਣਨੀਤੀ ਦੇ ਹਿੱਸੇ ਵਜੋਂ 99,047 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ ਕੁੱਲ ਖਰਚੇ ਦੇ ਨਾਲ ਤੀਜੇ ਮੁੜ ਸੁਰਜੀਤ ਪੈਕੇਜ ਨੂੰ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਇਕੁਇਟੀ ਨਿਵੇਸ਼ ਰਾਹੀਂ BSNL ਲਈ 4G ਤੇ 5G ਸਪੈਕਟਰਮ ਲਈ ਅਲਾਟਮੈਂਟ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ। ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀ ਪੀਯੂਸ਼ ਗੋਇਲ ਨੇ ਪੱਤਰਕਾਰ ਕਾਨਫਰੰਸ ਦੌਰਾਨ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਤਹਿਤ BSNL ਦੀ ਅਧਿਕਾਰਿਤ ਪੂੰਜੀ 1,50,000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਵਧਾ ਕੇ 2,10,000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। उन्होंने कहा कि इस पैकेज के नाल BSNL एक टिकाऊ दूर संचार सेवा प्रदाता वजों उभरेगा जो भारत के दूर दुराडे के हिस्सों में संपर्क प्रदान करने ते केंद्रित होगा। इस अलाटमेंट नाल BSNL पैन इंडिया 4G ते 5G सेवावां प्रदान करने दे योग हो जाएगा। ਵੱਖ-ਵੱਖ कनैक्टिविटी प्रोजेक्टां तहत पेंडू ते दुराडे खेतरां विच 4G कवरेज प्रदान कर सकेगा। केंद्रीय खेड मंत्री अनुराग सिंह ठाकुर नाल पहलवाना ने अज उन्हां दे निवास से मुलाकात की। बजरंग पुनिया ते साक्षी मलिक अज केंद्रीय मंत्री दे बुलावे ते उन्हां नाल गलबात करन लई पुजे। बैठक विच फैसला लिया गया कि 15 जून तक दोषां दी जांच पूरी करके पुलिस चार्जशीट दाखिल करेगी। उदों तक खिडारी कोई धरना प्रदर्शन नहीं करनगे। बैठक विच यह भी फैसला लिया गया कि 30 जून तक रैसलिंग फैडरेशन दीयां चोणां करवा लईआं जाणगीआं। अनुराग सिंह ठाकुर ने कहा कि यह गलबात बड़े सुखावे माहौल विच हुई ते सकारात्मक रही। दोहां धिरां विचाले कई मुद्दों ते सहमति बनी। जो आरोप लगाए गए हैं उन आरोपों की जांच पूरी करके 15 जून तक चार्जशीट दायर की जाए और रेसलिंग फेडरेशन ऑफ इंडिया का चुनाव 30 जून तक किया जाए। इंटरनल कंप्लेंट कमेटी रेसलिंग फेडरेशन की बनाई जाए और उसकी अध्यक्षता कोई महिला करे। जब तक रेसलिंग फेडरेशन ऑफ इंडिया के चुनाव नहीं होते तब तक IUA की एडहॉक कमेटी पर 2 कोचेस का नाम प्रस्तावित किया गया है। उसका क्योंकि टेक्निकल भी उसमें दिक्कतें बहुत आती, इसलिए सुझाव दिए गए कि 2 कोचेस को उसके ऊपर रखा जाए उस कमेटी में। और जब रेसलिंग फेडरेशन ऑफ इंडिया के चुनाव हों वो एक अच्छी फेडरेशन के रूप में चले, अच्छे पदाधिकारी उसके चुन के आए, उसके लिए खिलाड़ियों से रायशुमारी हो। अनुराग सिंह ठाकुर ने कहा कि सरकार ने पहलवाना नाल सारे विषयों ते गंभीरता नाल गलबात की। सरकार ने बड़े खुले मन के साथ सभी विषयों पर पहले भी और अब भी गंभीरता से बातचीत भी की है और इन बातों पर क्योंकि अभी सब प्लेयर्स ने भी और कोचेस भी जो आए थे और उनके साथ जो बाकी सदस्य आए थे उन्होंने बहुत पॉजिटिव बातचीत की है और वापस जाकर भी वो अपने समर्थकों के साथ इस बात को रखें। केंद्रीय सेहत मंत्री डॉक्टर मनसुख मांडविया ने आज विश्व खुराक सुरक्षा दिवस मौके नवी दिल्ली विच करवाए गए समागम दौरान राज्यां लई खुराक सुरक्षा सूचक अंक जारी किया। इस मौके संबोधन करदਿਆਂ उन्होंने कहा कि सेहत मंत्रालय वालों देश विच 100 फूड स्ट्रीट बनाने का फैसला किया गया है। उन्होंने कहा कि इन्हां जगह ते तैयार होने वालियां सारियां खुराकी वस्तां दे मानकीकरण दे पद्धर भी तय किए जाणगे। आप देश के हेल्थ के गेटकीपर हैं, देश के स्वास्थ्य के गेटकीपर है। आप क्या मानक तय कर रहे हैं, क्या स्टैंडर्ड तय कर रहे हैं, आप कौन सी हाइजेनिक सिस्टम को फॉलो कर रहे हैं, कौन सा क्वालिटी का फूड देश के नागरिकों को मिल रहा है, क्या लेना चाहिए क्या नहीं लेना चाहिए, यह तय करने की जिम्मेवारी जब आपकी है तब दोस्तों चैलेंज को हमें स्वीकार करना चाहिए और एनालिसिस करना चाहिए कि क्या हम ऐसी रेसिपी बना के दे, ऐसा स्टैंडर्ड बना के दे जो हमारे देश के नागरिक डायबिटिक ना हो, हमारे देश के नागरिक बीपी के पेशेंट ना हो। दोस्तों ये सब हैबिचुअल डिसीज है, ये पहले नहीं होते थे। तब हमारी जीवन शैली कैसी थी, अभी हमारी जीवन शैली बदली है तो बदलता जीवन शैली के साथ हमारा खान पान क्या होना चाहिए। दोस्तों मैपिंग हम हमारा स्टैंडर्ड से करना चाहिए। नवी दिल्ली तो सैन फ्रांसिस्को की एयर इंडिया फ्लाइट AI-173 इंजन विच तकनीकी खराबी होने कारण
ਮੰਗਲਵਾਰ ਨੂੰ ਰੂਸ ਦੇ ਮੈਗਾਡਨ ਹਵਾਈ ਅੱਡੇ ਤੇ ਹੰਗਾਮੀ ਸਥਿਤੀ ਵਿੱਚ ਉਤਾਰਨਾ ਪਿਆ। ਯਾਤਰੀਆਂ ਨੂੰ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਲਿਆਉਣ ਲਈ AI-195 ਨੂੰ ਮੁੰਬਈ ਤੋਂ ਰਸ਼ੀਆ ਭੇਜਿਆ ਗਿਆ। ਏਅਰ ਇੰਡੀਆ ਦੀ ਟੀਮ ਯਾਤਰੀਆਂ ਤੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਹਰ ਸੰਭਵ ਸਹਾਇਤਾ ਪਹੁੰਚਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। 8 ਜੂਨ ਨੂੰ ਸਾਰੇ ਯਾਤਰੀਆਂ ਤੇ ਚਾਲਕ ਦਲ ਨੂੰ ਸੈਨ ਫਰਾਂਸਿਸਕੋ ਲਈ ਅੱਗੇ ਲਿਜਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਸ਼ਹਿਰੀ ਹਵਾਬਾਜ਼ੀ ਮੰਤਰੀ ਜੋਤਿਰਾਦਿੱਤਿਆ ਸਿੰਧੀਆ ਨੇ ਇਸ ਬਾਰੇ ਖੁਦ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਇਸ ਜਹਾਜ਼ ਵਿੱਚ 216 ਯਾਤਰੀ ਤੇ 16 ਕਰੂ ਮੈਂਬਰ ਸਵਾਰ ਸਨ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਰਾਜਪਾਲ ਬਨਵਾਰੀ ਲਾਲ ਪੁਰੋਹਿਤ ਨੇ ਸਰਹੱਦੀ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਸੁਣੀਆਂ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹੱਲ ਕਰਨ ਦਾ ਭਰੋਸਾ ਦਵਾਇਆ। ਡੇਰਾ ਬਾਬਾ ਨਾਨਕ ਸੈਕਟਰ ਦੇ ਪਿੰਡ ਧਰਮਕੋਟ ਰੰਧਾਵਾ ਵਿੱਚ ਰਾਜਪਾਲ ਪੰਚਾਂ ਸਰਪੰਚਾਂ ਤੇ ਹੋਰ ਮੋਹਤਬਰ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਰੂਬਰੂ ਹੋਏ। ਇਸ ਮੌਕੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਉੱਚ ਅਧਿਕਾਰੀ ਵੀ ਮੌਜੂਦ ਸਨ। ਰਾਜਪਾਲ ਨੇ ਇਸ ਗੱਲ ਤੇ ਖੁਸ਼ੀ ਪ੍ਰਗਟਾਈ ਕਿ ਇਸ ਖੇਤਰ ਦੇ ਪਿਛਲੇ ਦੌਰੇ ਦੌਰਾਨ ਉਹਨਾਂ ਜੋ ਸੁਝਾਅ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਉਸ ਤੇ ਅਮਲ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਪਿੰਡਾਂ ਵਿੱਚ ਸੁਰੱਖਿਆ ਕਮੇਟੀਆਂ ਬਣ ਗਈਆਂ ਨੇ। जो भी प्रॉब्लम मिली हैं जी उनको सोल्व करेंगे। मेन चिंता है कि जो ड्रोन वगैरह आ रहे हैं जी उनसे जो ड्रग्स है जी, तो मुझे खुशी है इस बात की कि जब मैं पहले आया था तो मैंने सजेशन दिया था जी कि हर गांव में सुरक्षा समिति बने जी। तो हमारे यहाँ के डीसी उन्होंने खबर दी है, वेरी एक्टिव। ये डीसी बहुत अच्छा काम किया है इन्होंने, डीसी साहब ने। और हर गांव के अंदर 11-11 मेंबर की जी उन्होंने सुरक्षा समिति बन गई। वो चौकस रहेगी, इस पर लगाम आएगा। जो गलत लोग हैं यदि गलत धंधे में लगे हैं वो पकड़े जाएंगे, उन पे एक्शन भी होगा। ਰਾਜਪਾਲ ਬਨਵਾਰੀ ਲਾਲ ਪੁਰੋਹਿਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਸਰਹੱਦੀ ਖੇਤਰਾਂ ਦਾ ਦੌਰਾ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਕੋਲ ਇੰਨੀ ਹਿੰਮਤ ਨਹੀਂ ਕਿ ਉਹ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਸਿੱਧੀ ਜੰਗ ਕਰ ਸਕੇ, ਪਰ ਉਹ ਸਾਡੀ ਨੌਜਵਾਨ ਪੀੜ੍ਹੀ ਨੂੰ ਨਸ਼ਿਆਂ ਵਿੱਚ ਧਕੇਲਣ ਲਈ ਡਰੋਨਾਂ ਰਾਹੀਂ ਨਸ਼ੀਲੇ ਪਦਾਰਥ ਭੇਜ ਰਿਹਾ ਏ। ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਕੌਮੀ ਜਨਰਲ ਸਕੱਤਰ ਤਰੁਣ ਚੁੱਗ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਅਤੇ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਟੂਰਿਜ਼ਮ ਦੇ ਤਹਿਤ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਬਿਆਨਾਂ ਨਾਲ ਲੋਕਾਂ ਵਿੱਚ ਭਰਮ ਪੈਦਾ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਉਹਨਾਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਹਾਲਾਤ ਸੁਧਾਰਨ ਤੇ ਚੋਣਾਂ ਦੌਰਾਨ ਕੀਤੇ ਵਾਅਦੇ ਪੂਰੇ ਕਰਨ ਵੱਲ ਧਿਆਨ ਦੇਣ ਲਈ ਕਿਹਾ। ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਸਾਹਿਬ ਇੱਕ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਟੂਰਿਜ਼ਮ ਦੇ ਤਹਿਤ, ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਸਾਹਿਬ ਇੱਕ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਟੂਰਿਜ਼ਮ ਦੇ ਤਹਿਤ ਪੂਰੇ ਦੇਸ਼ 'ਚ ਭਰਮ ਪੈਦਾ ਕਰ ਰਹੇ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਹਾਲਾਤ ਤੇ ਧਿਆਨ ਦਿਓ, ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਲਾਅ ਐਂਡ ਆਰਡਰ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਤੇ ਧਿਆਨ ਦਿਓ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵੱਧਦੇ ਕਰਜ਼ੇ ਤੇ ਧਿਆਨ ਦਿਓ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਬਿਜਲੀ ਬੋਰਡ ਦੇ ਕਰਜ਼ੇ ਦੀ ਅਦਾਇਗੀ ਤੇ ਧਿਆਨ ਦਿਓ ਔਰ ਆਪਣੇ ਕੀਤੇ ਵਾਅਦੇ ਪੂਰੇ ਕਰੋ। ਭੈਣਾਂ ਇੰਤਜ਼ਾਰ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਕਦੋਂ 1000 ਰੁਪਏ ਪਹੁੰਚੇਗਾ, ਕਿਸਾਨ ਇੰਤਜ਼ਾਰ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਕਦੋਂ ਕਰਜ਼ਾ ਮਾਫ ਹੋਏਗਾ, ਮਾਫੀਆ ਕਦੋਂ ਖਤਮ ਹੋਏਗਾ। ਪਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਿਰਫ ਚਿੰਤਾ ਤੇ ਇੱਕੋ ਗੱਲ ਦੀ ਚਿੰਤਾ ਕਿ ਕਿਸੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਤਰੀਕੇ ਭਰਮ ਪੈਦਾ ਕਰਕੇ ਫੋਟੋ ਸ਼ੂਟ ਹੁੰਦਾ ਰਹੇ ਔਰ ਵੱਡੀਆਂ ਵੱਡੀਆਂ ਫੋਟੋਆਂ ਅਖਬਾਰਾਂ 'ਚ ਤੇ ਪੋਸਟਰਾਂ ਤੇ ਛਪਦੀਆਂ ਰਹਿਣ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੇ ਅੱਜ ਖਰੜ ਵਿਖੇ 8 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਵੱਧ ਦੀ ਲਾਗਤ ਵਾਲੇ ਅਤ ਆਧੁਨਿਕ ਸਹੂਲਤਾਂ ਨਾਲ ਲੈਸ 50 ਬਿਸਤਰਿਆਂ ਦੀ ਸਹੂਲਤ ਵਾਲਾ ਜੱਚਾ ਬੱਚਾ ਦੇਖਭਾਲ ਕੇਂਦਰ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸਮਰਪਿਤ ਕੀਤਾ। ਆਪਣੇ ਸੰਬੋਧਨ ਵਿੱਚ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਕੇਂਦਰ ਗਰਭਵਤੀ ਮਹਿਲਾਵਾਂ ਤੇ ਨਵਜੰਮੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਬਿਹਤਰ ਢੰਗ ਨਾਲ ਸਾਂਭ ਸੰਭਾਲ ਕਰਨ ਲਈ ਲੋੜੀਂਦੀਆਂ ਸਹੂਲਤਾਂ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਏਗਾ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ 1 ਸਾਲ ਦੇ ਅੰਦਰ 45 ਸਿਹਤ ਕੇਂਦਰਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਜੱਚਾ ਬੱਚਾ ਦੀ ਦੇਖਭਾਲ ਲਈ 35 ਸਿਹਤ ਕੇਂਦਰ ਸਮਰਪਿਤ ਕੀਤੇ ਜਾ ਚੁੱਕੇ ਨੇ। ਸਮਾਗਮ ਨੂੰ ਹੋਰਨਾਂ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਸੈਰ ਸਪਾਟਾ ਤੇ ਸੱਭਿਆਚਾਰਕ ਮਾਮਲਿਆਂ ਬਾਰੇ ਮੰਤਰੀ ਅਨਮੋਲ ਗਗਨ ਮਾਨ ਨੇ ਵੀ ਸੰਬੋਧਨ ਕੀਤਾ। ਬਠਿੰਡਾ ਦੇ ਪਿੰਡ ਘੁੱਦਾ ਵਿਚਲੀ ਪੰਜਾਬ ਕੇਂਦਰੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਵਿਖੇ ਅੱਜ ਪਵਿੱਤਰ ਵੇਈ ਦੀ ਸਾਂਭ ਸੰਭਾਲ ਮੁਹਿੰਮ ਤੋਂ ਕੁਝ ਸਿੱਖਣ ਵਾਸਤੇ ਮਾਸ ਕਮਿਊਨੀਕੇਸ਼ਨ ਵਿਭਾਗ ਵੱਲੋਂ ਇੱਕ ਸੈਮੀਨਾਰ ਕਰਵਾਇਆ ਗਿਆ। ਉੱਘੇ ਵਾਤਾਵਰਣ ਪ੍ਰੇਮੀ ਤੇ ਰਾਜ ਸਭਾ ਮੈਂਬਰ ਸੰਤ ਬਲਬੀਰ ਸਿੰਘ ਸੀਚੇਵਾਲ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਤੌਰ ਤੇ ਇਸ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹੋਏ। ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਨ ਕਰਦਿਆਂ ਸੰਤ ਸੀਚੇਵਾਲ ਨੇ ਇਸ ਗੱਲ ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਹਾਲ ਹੀ ਦੇ ਦਹਾਕਿਆਂ ਦੌਰਾਨ ਵਾਤਾਵਰਣ ਵਿੱਚ ਆਈਆਂ ਤਬਦੀਲੀਆਂ ਕੁਦਰਤੀ ਸਰੋਤਾਂ ਦੀ ਲੋੜ ਨਾਲੋਂ ਵੱਧ ਵਰਤੋਂ ਤੇ ਵਾਤਾਵਰਣ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਦਾ ਨਤੀਜਾ ਨੇ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸ਼ੁੱਧ ਹਵਾ, ਪਾਣੀ ਤੇ ਮਿੱਟੀ ਦੀ ਸਾਡੇ ਜੀਵਨ ਵਿੱਚ ਬੜੀ ਮਹੱਤਤਾ ਹੈ ਤੇ ਮਨੁੱਖ ਇਹਨਾਂ ਤਿੰਨਾਂ ਜ਼ਰੂਰੀ ਤੱਤਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਿਤ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਵਿੱਚ ਪੜ੍ਹ ਰਹੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਕੁਦਰਤੀ ਸਰੋਤਾਂ ਦੀ ਸੰਭਾਲ ਪ੍ਰਤੀ ਜਾਗਰੂਕਤਾ ਹੋਣੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਹੀ ਉਹ ਆਪਣੇ ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ ਦੇ ਵਾਤਾਵਰਣ ਵਿੱਚ ਸੁਧਾਰ ਲਈ ਆਪਣਾ ਯੋਗਦਾਨ ਪਾ ਸਕਣਗੇ। ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੇ ਉਪ ਕੁਲਪਤੀ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਰਘਵਿੰਦਰ ਪ੍ਰਸਾਦ ਤਿਵਾੜੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੰਤ ਸੀਚੇਵਾਲ ਵੱਲੋਂ ਪਵਿੱਤਰ ਵੇਈ ਨਦੀ ਦੀ ਕੀਤੀ ਸਾਫ਼ ਸਫਾਈ ਤੋਂ ਬਹੁਤ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਨੇ, ਇਸ ਲਈ ਉਹ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ ਪ੍ਰੇਰਨਾ ਦਿਵਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਸਨ। ਹੁਸ਼ਿਆਰਪੁਰ ਦੇ ਪਿੰਡ ਧਰਮਪੁਰ ਵਿੱਚ ਖੇਤਾਂ ਤੋਂ ਬੰਬ ਮਿਲਣ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਹੈ। ਕਿਸਾਨ ਅਤਿੰਦਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਨੇ ਦੱਸਿਆ
ਕਿ ਉਹ ਆਪਣੀ ਜ਼ਮੀਨ ਦੀ ਵਾਹੀ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਹਲ ਨਾਲ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਟਕਰਾਈ ਜੋ ਬੰਬ ਨੁਮਾ ਲੱਗ ਰਹੀ ਸੀ। ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇਣ ਮਗਰੋਂ ਅਧਿਕਾਰੀ ਉੱਥੇ ਪਹੁੰਚੇ। ਜਲੰਧਰ ਤੋਂ ਬੰਬ ਡਿਟੈਕਸ਼ਨ ਤੇ ਡਿਸਪੋਜ਼ਲ ਟੀਮ ਮੌਕੇ ਤੇ ਪਹੁੰਚੀ। ਇੰਸਪੈਕਟਰ ਸੁਰਿੰਦਰਪਾਲ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਜ਼ਿੰਦਾ ਬੰਬ ਕਾਫੀ ਪੁਰਾਣਾ ਹੈ ਤੇ 1 ਕੁਇੰਟਲ ਦੇ ਕਰੀਬ ਭਾਰੀ ਹੈ। उन्होंने कहा कि जंग लगे बंब नूं किते सुरक्षित थां ते नष्ट किया जाएगा। एक पुलिस अधिकारी ने दस्सिया कि 1971 की जंग वेले इत्थे रेलवे स्टेशन के नज़दीक बंब डिगे सन ते यह हवाई जहाज़ तो डिग्या बंब लगता है। उन्होंने इलाका निवासियों नूं अपील की कि घबराउण ना, खतरे की कोई गल नहीं है। ते इस नाल ही खबरां दा बुलेटिन खत्म हुंदा है। आग्या दिओ, नमस्कार।